नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, 29 मार्च से शनि राहु का पिशाच योग शुरू हो चुका है और आजकल चल भी रहा है। 29 मार्च से लेके 18 मई तक ये डेट आप नोट कर लीजिए। ये 51 दिन जो है शनि राहु की युति रहेगी। और ज्योतिष में चाहे किसी भी राशि में शनि राहु की युति बनती है, उसको शुभ नहीं माना जाता है। ये पिशाच योग कहलाता है। यानी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, काम कारोबार में उतार चढ़ाव रहता है, मानसिक तनाव रहता है, शारीरिक कष्ट रहता है और तमाम तरह की दिक्कतों के बाद जाके सफलता मिलती है। कहते हैं ना कि हम कोई भी काम आसानी से कर सकते थे, लेकिन इतनी अड़चन आई, जो काम 2 दिन में होना था वो 2 महीने में होगा। तो इस युति के ये दुष्परिणाम होते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में ये युति होगी या अशुभ भाव में होती है, तो वो व्यक्ति जो है, कहना चाहिए, बहुत जीवन में संघर्ष करता है और पाई पाई को मोहताज भी रहता है एक समय पे। लेकिन जब उसका शुभ समय आता है तो वो व्यक्ति बहुत तरक्की भी करता है। तो दर्शकों, आज हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यह है कि जब ये युति चल रही है कि तो आपको बताया जाए कि क्या सावधानी रखें, किस राशि पे भारी है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन राशियों को इस युति के चलते हैं। युति अशुभ है, लेकिन अगर कहते हैं ना कि ये अशुभ भाव में बन गई तो लाभ भी देगी। तो किन राशियों को लाभ मिलेगा ये भी आपको बताएंगे और अंत में उपाय भी बताए जाएंगे। तो दर्शकों, चर्चा करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, आपके 12वें भाव में शनि राहु की युति बनेगी, 7.5 भी चल रही है। इस युति के चलते आप किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी के मामले से बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने आप को विवादों से दूर रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, किसी भी कार्य व्यवसाय में परिवर्तन से बचें, घमंड से बचें और कोई भी काम समझौता करके करेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी, खराब नहीं होंगी। इसके साथ साथ ही धन का निवेश नहीं करना है और अपनी वाणी पर संयम रखना है। चर्चा वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, एकादश भाव में शनि राहु की युति। अब ये भाव जो है ना, एकादश भाव, ये लाभ का भी है और अचानक से रोग चोट देने वाला भी है। यहाँ दोनों चीज मिलेंगी। तो शनि राहु की युति यहाँ आपको व्यापार नौकरी में जबरदस्त पैसा देगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। मगर यहाँ संतान की सेहत का ध्यान रखें और अनैतिक कार्य, इल्लीगल वर्क से आपको बचना होगा। बड़े भाई के साथ मनमुटाव से बचें, वाहन इत्यादि संभल कर चलाएं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चर्चा मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, दशम भाव में बंधा है, तो जो लोहे के व्यापारी हैं या आपका केमिकल का काम है, आपका बदरपुर का काम है, जैसे जो लोग काम करते हैं, अपना ईंट भट्टे का काम हो गया है, या आपका बजरी का काम है, सीमेंट का काम है, या आप सरकारी ठेकेदार हैं तो आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। ट्रांसपोर्ट का आप काम करते हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। लोहे के व्यापारी हैं, कोयले के व्यापारी हैं, तो बड़ा लाभ ये युति आपको दिलाएगी। सुख साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी यहाँ। लेकिन आपको कार्यस्थल पर एक बैलेंस बना के चलना होगा, क्रोध की अधिकता से बचना है, अपने कलीग के साथ, सीनियर्स के साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन करने हैं, ये आपको सावधानी रखनी है। फिजूल खर्ची से बचें, भोग विलासता से थोड़ा दूर रहें इस समय, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, शनि राहु भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो धर्म कर्म में आपकी रुचि इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं उनको इसका विशेष लाभ मिलेगा, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। विदेश जाने के योग बन रहे हैं आने वाले समय में, विदेश जाकर आपको धन लाभ भी होगा, काम कारोबार में सफलता मिलेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन क्रोध की अधिकता से बचें और गलत कार्य करने से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। अब चर्चा सिंह राशि वालों की, जिनको शनि की ढैया चल रही है। तो सिंह राशि वालों, अष्टम भाव में युति है। सबसे पहले तो अपनी स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको बदनामी का सामना करना पड़े। दूसरी बात यह है कि अगर आप गलत कार्यों में लिप्त हैं तो उन चीज़ों को छोड़ दें, अन्यथा तो आपके खिलाफ कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ी विपत्ति भी आ सकती है, क्योंकि शनि राहु की युति अष्टम भाव में जो है वो बड़ी परेशानी देती है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर अभी वर्तमान में अगर बात करें, 14 अप्रैल तक सूर्य भी चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ कर संभल कर चलने का समय है। धन का निवेश ना करें। चर्चा कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, ये युति व्यापार के लिए तो बहुत अच्छी है। बिजनेस में तो आपको लाभ मिलेगा 18 मई तक, पैसा भी आएगा,
सेहत में भी सुधार हो जाएगा धीरे धीरे, मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी रहेगी क्योंकि सप्तम में शनि राहु हैं तो थोड़ा सा सेपरेटिव सिचुएशन बनाते हैं। कोशिश करें आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद ना करें और ना ही उसको बढ़ाएं। कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। चर्चा तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, छठे भाव में शनि राहु की युति आपको अचानक से धन लाभ देगी। काम कारोबार अच्छा चलेगा, विदेशों से लाभ मिलेगा, व्यापार में सफलता, नौकरी में सफलता मिलेगी। मगर सेहत का आपको यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि गुरु अष्टम में चल रहे हैं और मंगल दशम में नीच के हैं, तो सेहत का ध्यान नहीं रखा तो चीज़ें बड़ी खराब हो सकती हैं इस समय। इन चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो आपके लिए बेहतर है। शनिदेव छठे भाव में राहु के साथ है, जितना ज़्यादा ईमानदारी से आप चलेंगे उतना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। गलत कार्य करेंगे तो यहाँ पर आपको दंड भी मिल सकता है। चर्चा वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, इस समय पेट में तकलीफ, आंतों में कोई इन्फेक्शन आने के योग बनते हैं, तो थोड़ा सा आप संभल के चलें। संतान के साथ मनमुटाव से बचें, संतान की सेहत का ध्यान रखें। हालांकि अगर बात करें आपके बिजनेस की, तो बिजनेस में आपको अच्छा लाभ होगा, बिजनेस आपका अब अच्छा चलेगा क्योंकि ढैया समाप्त हो गई है। खुद की सेहत का ध्यान रखना है और साथ ही साथ जो है अपनी संतान की सेहत का भी ध्यान रखना है। इस चीज़ का ध्यान रख के चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी। अब चर्चा धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के चतुर्थ भाव में शनि राहु की युति है। देखिए, इस दौरान मानसिक तनाव रह सकता है, मन में डर, भय, घबराहट रह सकती है। इस समय बहुत से जो लोग विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ ये युति आपको उसमें सफलता दिला रही है। कार्यस्थल पे भी लाभ होगा। आपको अपनी माताजी की सेहत का इस समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अष्टम भाव में मंगल नीच के हैं तो वाहन इत्यादि भी संभल के चलाएं, अन्यथा तो छोटी मोटी रोग, चोट, दुर्घटना इत्यादि हो सकती है। कुल मिलाकर संभल के चलने का समय है आपके लिए। उत्साह में आके, जल्दबाजी में आके कोई भी कार्य ना करें। अब चर्चा मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, तीसरे भाव में युति होगी तो आपके पराक्रम, साहस की वृद्धि होगी। अगर आप खिलाड़ी हैं या राजनेता हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सुख साधन बढ़ेंगे, भाग्य वृद्धि के योग हैं। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। इस समय का पूर्ण रूप से आपको लाभ लेना चाहिए। राहु की दृष्टि मंगल पर है तो यहाँ कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी, कभी कभी जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव हो सकता है, तो उस चीज से बचें। अब चर्चा कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, इस समय अपनी वाणी पर आपको संयम रखना है। तोल मोल के बोल, ये फॉर्मूला आप लागू कर लीजिए तो आप इन 51 दिनों में यह युति जो चल रही है उसमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। इस समय आपके द्वारा बोले गए कड़वे बोल आपके ना सिर्फ रिलेशन खराब करा सकते हैं, कोई डील को भी रद्द करा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा संभल के चलने का समय है। वैसे शनिदेव लग्न से हट चुके हैं तो घरेलू मामलों में सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, काम कारोबार में भी सफलता मिलेगी, नई नौकरी के योग बनेंगे, मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। चर्चा मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों, आपके लिए क्या स्थिति बन रही है? शनि राहु जो है आप ही की राशि में बन रहे हैं, तो यहाँ आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और मन मुटाव से बचना चाहिए। मन में नकारात्मक विचार ज़्यादा आएंगे, लेकिन आपको अपने आप को पॉजिटिव करना है। अगर किसी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको हिम्मत रखनी है और ये अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत ज़रूर है 18 मई तक, लेकिन ऐसे भी हालात नहीं है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो सफलता ना मिले। थोड़ी देरी हो सकती है लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखें। इस समय मंगल नीच का है और राहु की पूर्ण दृष्टि है, तो भाई जो लोग बाहर का खाना खाने के शौकीन हैं या ड्रिंक ज़्यादा करते हैं या नॉन वेज खाने के शौकीन हैं, उनको थोड़ा सा अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, अन्यथा तो आपको फूड पॉइजनिंग इस समय हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकती है, एसिडिटी लेवल बढ़ सकता है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। तो दर्शकों, चर्चा करिए आज हमने आपसे शनि राहु की जो युति चल रही है इसका क्या प्रभाव, क्या दुष्प्रभाव या शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, अंत में उपाय के तौर पे क्या करें। देखिए, शनि राहु एक साथ होने के चलते एक तो गैर कानूनी काम, अनैतिक कार्य मत कीजिए, किसी भी व्यक्ति की गारंटी मत लीजिए इस समय पे, लॉटरी, जुए, सट्टे से दूर रहें। कोई भी गलत काम करेंगे तो उसका दंड आपको भुगतना पड़ सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और गरीब व्यक्ति की सेवा करें,
शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें, ओम शन शनिश्चराय नमः। बुधवार के दिन आप नारियल जो है मंदिर में चढ़ा दें या पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा दें तो बहुत ही शुभ रहेगा। शिवलिंग पर आपने क्या करना है, कच्चा दूध और शहद और साथ में बेलपत्र आप चढ़ा के आए प्रत्येक सोमवार तो आपके लिए शुभ रहेगा। साथ में काले तिल भी हो तो और भी अच्छा रहेगा। ये निम्न उपाय करने से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, हिम्मत आएगी, साहस आपका बढ़ेगा। जब भी ये युति चलती है तो नेगेटिविटी ज्यादा रहती है, नकारात्मक माहौल बनता है, तो उस चीज से आपको बचना है, उस माहौल से अपने आप को दूर करना है। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।